नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज जो है हम हिमाचल जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछे गए हैं। एचपीआरसी ने जो है ऑनलाइन फॉर्मेट में टीजीटी आर्ट्स कमीशन का एग्जाम कंडक्ट किया 12 से 20 जनवरी तक। तो मैंने सभी शिफ्टों से जो है हिमाचल जीके के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। जो क्वेश्चन वाली पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है। बाकी इस वीडियो में मैं सारे आंसर जो है आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सारे हिमाचल जीके के क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं जो भी टीजीटी आर्ट्स कमीशन में आए हैं। ऐसी जो है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके जो है मैंने पीडीएफ बना दिए। जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो सब जो है हम अपनी टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं। अगर आप पटवारी, जीओआईटी, जेबीटी कमीशन की टेस्ट सीरीज लेते हो, नीचे हमारे ऐप का लिंक दे रखा है, या रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए जो है हम क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर वॉज द हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ओरिजिनली इनेक्टेड? तो यहाँ पर बोलना चाहता है हिमाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष लागू हुआ था? तो बताइए कब जो है ये लागू हुआ था। किसी शिफ्ट में जो है मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में आसान आ रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल ही है। फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है 2007 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रीजन एक्ट जो था ये इनेक्ट कब हुआ था? 2007 में। इसमें क्या था, ये प्रोहिबिट करता है कि कोई भी रिलीजियस जो कन्वर्जन होती है बाय फोर्स हो या किसी गलत तरीके से हो तो उसको जो है प्रोहिबिट करता है। तो ये 2007 में जो है इनेक्ट हुआ था, हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। सारे जो है इस पीडीएफ में लगभग 100 के राउंड क्वेश्चन है जो कि किस में आए हैं? टीजीटी आर्ट्स कमीशन में। ठीक है, तो जेबीटी वालों का जो है एग्जाम अभी 25 से 27 तक है। फिर पटवारी का एग्जाम कंडक्ट करेगा एचपीआरसी, फिर उसके बाद जेओआईटी का। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। हिमाचल जीके का लेवल आपको जो है पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। सेकंड देखिए, इन विच ईयर डिड द हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है ये कब आया, कब बना। सेकंड का राइट आंसर क्या है? सेकंड का जो राइट आंसर है वो है 1968। तो हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है ये कब इस्टेब्लिश हुआ? ये जो है 1968 में इस्टेब्लिश हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है, द हिमाचल प्रदेश स्टेट आर्चीव्स वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड इन? तो हिमाचल प्रदेश राज्य अभिलेखागार की औपचारिक शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट आर्चीव्स है ये कब जो है आपका बनाया गया? थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1986। अब इसमें है क्या, इसमें जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है वो जो है प्रिजर्व किए गए हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जो है प्रिजर्व किया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश स्टेट आर्चीव्स। ये कब आपका जो है इनॉग्रेट किया गया? इसकी शुरुआत कब की गई? 1986 में। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो लगभग एक जैसी क्वेश्चन ही अलग अलग शिफ्ट में जो है पूछे गए हैं। फोर्थ देखते हैं, अंडर मुख्यमंत्री सहारा योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू एलिजिबल बेनिफिशियरीज एज सहारा? तो इसमें कह रहा है सहारा योजना, ठीक है, योजना से रिलेटेड है कि सहारा योजना के अंडर जो है कितना जो है यहाँ पर पैसा दिया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। अब जो सहारा योजना है उसके अंडर तो जो है 3,000 रुपये दिए जाते हैं। कोई भी पर्सन है जो इकोनॉमिकली वीकर है और किसी बीमारी से जो है सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो है 3,000 दिए जाते हैं। ठीक है, कोई सीरियस बीमारी अगर उसको हो रखी है तो 3,000। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 21,000, 31,000, 51, 41। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ही शायद गलत दे रखे हैं। यहाँ पर जो है इसमें कुछ मिस्टेक है, या तो ये शगुन योजना तो नहीं है। शगुन योजना में जो है 31,000 था, फिर उसे बढ़ा दिया शायद गया है बजट में शायद। तो यहाँ पर जो है ये शायद ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है, सारा योजना में जो है 3,000 रुपये मंथली दिए जाते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन डाला तो गया है मगर यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो सकती है। बाकी आपको आइडिया लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 100 के अराउंड क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी जो है हम इस वीडियो को कवर करेंगे। फिफ्थ देखिए, अकॉर्डिंग टू द बजट 25-26 अंडर द न्यूली अनाउंस्ड इंदिरा गांधी मातृ विश्वास संकल्प योजना थ्रू विच इंस्टीट्यूशन विल शेड्यूल न्यूट्रिशन बी प्रोवाइडेड अक्रॉस हिमाचल प्रदेश? तो यहाँ पर एक देखिए योजना की बात की गई है, इंदिरा गांधी मातृ विश्वास संकल्प योजना। तो इसमें क्या है, जैसे बच्चे हैं जो 6 साल से कम उम्र के हैं, या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर कोई लेडी है जिसने अभी अभी बच्चे को जो है जन्म दिया है, तो उन्हें जो है न्यूट्रिशन दिया जाएगा। तो किसके थ्रू दिया जाएगा? गवर्नमेंट हॉस्पिटल के थ्रू, आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू, पंचायत समिति के थ्रू, या गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू? तो इसका राइट आंसर क्या है? आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू। ठीक है, जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हो गए, या कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है, या जिसने अभी जो है बच्चे को जन्म दिया है, तो उन्हें जो है न्यूट्रिशन दिया जाएगा किसके थ्रू? आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू। कौन सी योजना के अंडर? इंदिरा गांधी मातृ विश्वास संकल्प योजना। इस योजना के बारे में जो है यहाँ पूछा गया है।
चलिए 6 देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल HP एट अ ग्लांस स्टैटिस्टिक्स एज ऑफ नवंबर 2025 हाउ मेनी सब डिविजन्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो क्या रहा है, एक यहाँ पर HP एट ग्लांस है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स है, इसमें बता रखा है हिमाचल के बारे में। तो इसमें पूछ रहा है सब डिविजन्स कितनी है हिमाचल प्रदेश में, 55 है, 50 है, 52 है या 48 है। तो बताइए कितनी है हिमाचल प्रदेश में सब डिविजन्स। सिक्स का राइट आंसर क्या है, सिक्स का राइट आंसर है 52। ठीक है, 52 सब डिविजन्स है हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पर और भी डाटा दे रखा है। मान लीजिए आगे जो है आपसे पूछ लिया जाए कितनी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सबको पता है 12 है। तहसील कितनी है, 75। हिमाचल प्रदेश में जो तहसील है वो 75 है। सब तहसील कितनी है, 34 है। और डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं, 78 है। ठीक है, तो ये जो है HP एट अ ग्लांस, इसमें जो है ये रिकॉर्ड दे रखा है कि हिमाचल प्रदेश में सब डिवीजन 52 है, डिस्ट्रिक्ट 12 है, तहसील 75 है, सब तहसील 34 है, डेवलपमेंट ब्लॉक 78 है। क्या पता आपसे पूछ लिया जाए कि डेवलपमेंट ब्लॉक्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, तो वो है 78। तो ये याद रखना, सब डिवीजन 52, तहसील 75, सब तहसील 34 और डेवलपमेंट ब्लॉक्स है 78। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी आपका जो है JBT कमीशन का एग्जाम होने वाला है कुछ बच्चों का। तो ऐसा नहीं कि हिमाचल जीके पे ही जोर दे रहे हो, ठीक है, हिमाचल जीके के तो 7-8 क्वेश्चन ही आएंगे। तो 200 में से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं हिमाचल जीके के। बाकी सब्जेक्ट में ज़्यादा जोर देना है आपने, जैसे मैथ्स हो गया, मैथ्स के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। साइंस के भी जो है 30 से 35 क्वेश्चन आ सकते हैं। आपकी इंडियन जीके हो गई जिसमें इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उसके समझो कम से कम 60-70 क्वेश्चन तो वही होंगे। तो ये आपका जो है ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी हिंदी इंग्लिश ऑलरेडी मैं आपको यूट्यूब में करा चुका हूँ, आप सभी को पता है इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग जो है मैंने यूट्यूब में आपको कराई है, बाकी पीडीएफ्स जो है टेलीग्राम पे दे रहा हूँ। तो रीजनिंग भी आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो रीजनिंग भी इजी वे में कर लोगे। बाकी करंट अफेयर की पीडीएफ भी अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली थी, तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे उसमें जुड़ जाओ। अगर आपका जो है HPRC का एग्जाम में काफ़ी जो है आपको हेल्प मिलेगी। तो बाकी सब्जेक्ट में जो है फोकस ज़्यादा देना है। हिमाचल जीके के 7-8 क्वेश्चन ही आने हैं, ठीक है, क्या पता ईजी आ जाए आपकी शिफ्ट में। अगर डिफिकल्ट आएंगे तो चलो क्या ही कर सकते हैं, मगर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे हिमाचल जीके के। ठीक है, 7 देखिए, as of November 2025, which scheme of the Himachal Pradesh government provides interest subsidies of 3 to 5% on loans for new and existing tourism units। तो इसमें कहना चाहता है हिमाचल प्रदेश की कौन सी स्कीम है, ठीक है, जिसमें जो है लोन पे जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसमें जो है सब्सिडी देगी गवर्नमेंट 3 से 5%। ठीक है, जो इंटरेस्ट लगेगा लोन पे उसमें जो है सब्सिडी दी जाएगी 3 से 5%। मान लीजिए अगर 10% में लोन हुआ तो उसमें जो है 5% सब्सिडी दे दी, तो 5% ही जो है इंटरेस्ट लगेगा। तो कौन सी स्कीम में जो है ये हो रहा है। सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है डायरेक्ट आपका आंसर बता दो, चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो ये जो है इसके अंडर जो है जो लोन लिया जाएगा उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उसमें 3 से 5% जो है सब्सिडी दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जैसे कि कोई होम स्टे अगर चालू करना चाहता है तो उसमें जो है आपका ये कवर होगा होम स्टे वाले में। चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्टार्टअप स्कीम इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो वहाँ पर जो है सब्सिडी दी जाएगी लोन के इंटरेस्ट पे 3 से 5%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए योजना से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या पता आपकी शिफ्ट में योजना से आ जाए। ठीक है, हर एक अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन है, तो योजना से क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे के भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको आइडिया लग रहा है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 8 देखिए, द अटल आशीर्वाद योजना विच प्रोवाइड्स अ बेबी किट टू द मदर्स ऑफ ऑल न्यू बॉर्न बेबीज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशन इन हिमाचल प्रदेश वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर। तो यहाँ पर कह रहा है जो अटल आशीर्वाद योजना है, ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया। जैसे कोई लेडी है वो बच्चे का जन्म देती है, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल में, तो उसे एक जो है किट दी जाती है, बेबी किट। तो वो इस योजना के अंदर दी जाती है, अटल आशीर्वाद योजना के अंडर। तो ये कब लागू हुई, 2019 में। ठीक है, अटल आशीर्वाद योजना जो है ये कब इंप्लीमेंट हुई, 2019 में। इट्स का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9th, विच स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड प्रोवाइड्स 1,50,000 एज फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रजिस्टर्ड वर्कर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेज। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन से जो स्कीम है उसके अंडर जो है 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं अपना घर बनाने के लिए। ठीक है, तो कौन सी स्कीम है यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा, 9th का राइट आंसर है मुख्यमंत्री आवास योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर जो है 1.5 लाख रुपए की जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है दी जाती है घर बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10th है, व्हाट वाज द आउटले ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट बजट फॉर द ईयर 2025-26। देखिए बजट का क्वेश्चन आया ना, तो पूछा 25-26 का जो आपका बजट है उसमें जो है आउटले कितना था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का बजट कितना था, तो 10th का राइट आंसर क्या है, 58,514 करोड़।
ठीक है, 58,514 करोड़ ये जो है बजट था हिमाचल प्रदेश का 25-26 के लिए। अभी जो है 26 से 27 का भी आने वाला है, तो अभी तो आया नहीं है, तो जब आएगा वो भी डाटा आपने जो है याद करना है। तो 25 से 26 के लिए हिमाचल प्रदेश का बजट कितना था? 58,514 करोड़। तो देखिए बजट के क्वेश्चन आ रहे हैं ना एग्जाम में। 11th है, हु प्रेजेंटेड द एनुअल बजट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। अब देखिए एक क्वेश्चन में पूछ लिया कि बजट कितना था हिमाचल प्रदेश का, अब इसमें पूछा प्रेजेंट कौन करता है बजट। ठीक है, तो हर शिफ्ट में जो है ये लेवल थोड़ा सेम करने के लिए क्या करते हैं, एक जैसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे भी आप देखोगे कि अगर रिवर्स का क्वेश्चन एक शिफ्ट में आया तो रिवर्स का दूसरी शिफ्ट में भी डालने की कोशिश की है, तीसरी में भी डालने की कोशिश की है, तो ये थोड़ा लेवल को मेंटेन किया जाता है। बजट हमें पहले हमने देखा कितना था हिमाचल प्रदेश का 25-26 का 58,514 करोड़। अब कौन जो है प्रेजेंट करता है, तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो हमारे सीएम के पास ही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो यही जो है प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो एनुअल बजट जो है हिमाचल प्रदेश का फाइनेंशियल 2025-26 का वो कौन प्रेजेंट किया, किसने प्रेजेंट किया? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया था। 11th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12th है, विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड एज अ 60-day कैंपेन टू प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सैनिटेशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड डिजिटल पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा जो है इसमें से एक 60 दिन का कैंपेन जो है लॉन्च किया गया था, जिसमें जो है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, सैनिटेशन के बारे में बताया गया, सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन के बारे में बताया गया, डिजिटल पब्लिक सर्विसेज के बारे में बताया गया। तो कौन सा है? 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है स्वच्छ शहर समृद्धि शहर प्रोग्राम। ठीक है, स्वच्छ शहर समृद्ध शहर प्रोग्राम, तो इसके अंडर जो है एक 60 दिन का जो है कैंपेन चलाया गया था, स्वच्छ शहर समृद्ध शहर प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें जो है सैनिटेशन हो गया, सिटीजन पार्टिसिपेशन हो गया, जो पब्लिक को सर्विस डिलीवरी की जाती है उनके बारे में जो है बताया गया। तो ये 60 दिन का कैंपेन था स्वच्छ शहर समृद्ध शहर प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13th, विच न्यू हिमाचल प्रदेश स्कीम फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर थ्रू मॉडर्न फिल्ट्रेशन यूनिट इन रूरल एरियाज। तो बोल रहा है कौन सी हिमाचल प्रदेश की जो है स्कीम है जिसके अंदर जो है प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू मॉडर्न फिल्ट्रेशन यूनिट्स। ठीक है, मॉडर्न फिल्ट्रेशन यूनिट्स के थ्रू जो है रूरल एरियाज में प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो 13 का राइट आंसर क्या है? 13 का जो राइट आंसर है बताइए, 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना। तो ये जो है आपके जब बजट आते हैं, इकोनॉमिक सर्वे आते हैं, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का जो आपके स्कीम्स होगी इनका बारे में जो है बताया जाता है, तो वही आपका है। अगर आप जो है बजट इकोनॉमिक सर्वे उनको पढ़ोगे या करंट अफेयर को पढ़ोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जो मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना है इसमें क्या है, रूरल एरियाज में जो है प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर दिया जाएगा थ्रू मॉडर्न फिल्ट्रेशन यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14th है, विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द रावी रिवर इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है रावी रिवर के ऊपर बना हुआ है। चमेरा, अब चमेरा जो है चंबा में है और ये जो है रावी पे बना है। फिर नाथवा जाखड़ी देखा है, करछम वांगतू देखा है, देहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चमेरा जो है चंबा में है और ये जो है रावी नदी के ऊपर बना हुआ है, चमेरा 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये पूछा था रावी रिवर पे कौन सा जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वो है चमेरा 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शीली कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड। तो शीली जो है सबसे छोटा जो है आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये सोलन में पड़ता है। ठीक है, कुछ 2 किलोमीटर जो है इसका एरिया है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पर सोलन राइट आंसर है। ठीक है, शीली कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? ये जो है सोलन में है। 15th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 16 देखते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब देखिए एक में शिल्ली पूछा ना, अब नेक्स्ट में क्या पूछ लिया, अगली शिफ्ट में किसी और शिफ्ट में पूछा कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये तो बहुत इजी है, कहाँ पर है? कुल्लू में। तो किसी को इजी भी आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रखा है। नेक्स्ट पूछा है, इन विच ईयर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब देखिए एक शिफ्ट में पूछा कि जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो जो है कहाँ पर है। अब दूसरे में पूछ रहा है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा कब मिला। तो किसी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, किसी के लिए जो है थोड़ा आसान हो रहा है, बाद में जो है नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। मगर मैंने अभी भी उस पर एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने देखा कि अभी जो है
मेडिकल का रिजल्ट आया तो 150 के अराउंड जो है बच्चे सिलेक्ट होने हैं। बाकी 500 की जो है लिस्ट आ रखी है कि ये बंदे जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाए हैं, मगर उसमें जो है नंबर ये नहीं बता रहे। अब आप जो है नॉर्मलाइजेशन कर तो रहे हो, पर एक बार नंबर तो बता दो बच्चों को कि आइडिया लगे, हाँ मेरे यार इतने थे 60, नॉर्मलाइजेशन होके चले 65 हो गए, जितने भी हो रहे, ताकि बच्चों को पता लगे कि हाँ इतने नंबर जो है मेरे बन रहे हैं। अब क्या पता आगे स्टेज में जब ये फाइनल रिजल्ट निकाले तब बताए, मगर ऐसा ना हो कि हाँ फाइनल रिजल्ट में भी जो है रोल नंबर ही हो। और ये ऐसा HPPSC की तरह ना करें कि हाँ पहले आपका बता दिया रिजल्ट ये और 1-2 महीने बाद जो है नंबर बता रहे हैं और कट ऑफ बता रहे हैं, तो वो चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। बाकी उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, मगर चलिए अब हमने तो पूरी मेहनत करनी है, अपनी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, अच्छे से एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, अब इतने टाइम बाद आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है, सॉरी ये तो कुल्लू में है, मगर इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है दर्जा कब मिला, तो इसका राइट आंसर है 2014 में मिला है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में मिला है। अब वीडियोस तो बनाने के लिए काफ़ी सारी होती है, अभी मैं देख रहा था SMC, ठीक है, उनकी जो है 450, ठीक है, SMC टीचर है, उनके लिए जो है 1400, ठीक है, 1450 जो है वैकेंसी निकाली गई कि इतने जो है SMC टीचर जो है लगेंगे, रेगुलर होंगे, ठीक है, उन्हें जो है TGT या JBT बना दिया जाएगा। तो अभी मैंने देखा उसमें आ रखे कि टोटली हिमाचल प्रदेश में 1450 है, ठीक है, 1450 ही है SMC टीचर, तो उनको जो है पोस्टें निकाली गई 1450 और भरा भी 1450 ही ने, तो 1450 हुए पूरे हिमाचल में। तो उनके लिए टेस्ट कराने की ज़रूरत क्या थी, सीधा ही पक्के कर दो, टेस्ट कराए क्यों ना, जब हिमाचल में है ही 1450 और आप टेस्ट भी 1450 के लिए करा रहे हो, भरा भी 1450 है ना, तो फिर टेस्ट कराए ही क्यों रहे हो, उनको पक्का ही कर दो, उन्हें तो ऑलरेडी पक्का होना ही है, क्योंकि 1450 वैकेंसी आपने निकाली है, 1450 नहीं भरा है TGT और JBT का, अभी 22 फरवरी को जो एग्ज़ाम है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं, मगर वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता, अब क्या ही बताएं क्या चल रहा है हिमाचल में। 18 देखिए, विच लेक इज सेड टू बी लोकेटेड इन स्पीति वैली एंड कैन बी रीच्ड ऑन फुट फ्रॉम लाहौल एंड स्पीति वैली विया द कुंजुम पास। तो यहाँ पर कह रहा है स्पीति वैली में कौन सी जो है लेक है जिसे जो है कुंजुम पास से भी जो है रीच किया जा सकता है। तो 18 का राइट आंसर क्या है, चंद्रताल। ठीक है, चंद्रताल जो है ये आपकी स्पीति वैली में है, और इसे जो है कहाँ से, लाहौल स्पीति की वैली वैली में से जो है कुंजुम पास से जो है रीच किया जा सकता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रताल है। अब देखिए नेक्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश चंद्रताल लेक लोकेटेड। तो देखिए एक में पूछा कि चंद्रताल जो है ये कहाँ पर है आपकी, और एक में पूछ रहा है कि चंद्रताल मतलब कौन सी जो आपकी लेक है जिसे जो है स्पीति वैली में और पहुंचा जा सकता है वहाँ पर कुंजुम पास से, तो वो चंद्रताल। तो थोड़े सेम जैसे क्वेश्चन है, अब चंद्रताल हमने पढ़ लिया लाहौल स्पीति में, तो हमारे लिए ईजी हो गया, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इस रेणुका लेक। अब एक में चंद्रताल पूछ रहा है, एक में रेणुका लेक पूछ रहा है, रेणुका लेक कहाँ है, सिरमौर में है, तो काफ़ी इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 के हैं। 21 जो है, व्हाट इज द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ रेणुका लेक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए एक शिफ्ट में पूछा रेणुका लेक कहाँ है, काफ़ी इजी हो गया कि सिरमौर में। यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, यहाँ पर थोड़ी स्टेटमेंट दे दी, अब आपको यहाँ पढ़ने में टाइम भी लगेगा, थोड़ा टाइम वेस्ट भी होगा, तो किसी शिफ्ट में जो है क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं। अब रेणुका लेक के बारे में क्या सच है यहाँ पर, तो सारी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो उसमें से जो है आपका राइट आंसर क्या है, इट इज़ द स्टेट्स लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक एंड डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट। तो एक रामसर साइट भी है और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक भी है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है रेणुका लेक के लिए सही है। 22 देखिए, विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज। अब इनमें से जो है सतलुज की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ब्यास, रावी, चिनाब, ये तो अपने आप में अलग अलग रिवर हैं, तो ब्यास सतलुज की जो है यहाँ पर ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, घग्गर है। ठीक है, तो ईजी है, ब्यास, रावी, चिनाब ये 3 तो हो गई, सतलुज हो गई, यमुना हो गई, 5 रिवर जो है हिमाचल की मेन रिवर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी होगी ट्रिब्यूटरी सतलुज की, वो है घग्गर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 क्या देखें। 23rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर बोल रहा है सतलुज की जो है ट्रिब्यूटरी कौन सी है, रावी ब्यास तो नहीं है, यमुना भी नहीं है, ये तो खुद ही मेन रिवर से हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ स्पीति जो है राइट आंसर है। सतलुज की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, स्पीति है। तो देखिए एक में ये घग्गर थी, दूसरे में स्पीति। ठीक है, तो शिफ्टों में जो है सेम जैसे क्वेश्चन डालने की कोशिश की है। हाउ मेनी इंडियन प्रिंसली स्टेट वेर मर्ज टू फॉर्म हिमाचल प्रदेश ऑन 15 अप्रैल 1948। तो हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में कब आया, 15 अप्रैल 1948 को। तो यहाँ पर जो है कितनी छोटी बड़ी रियासतों को मिला के जो है हिमाचल प्रदेश को बनाया गया, 30। ठीक है, 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के जो है हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, कब, 15 अप्रैल 1948 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ
चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो 1948, ठीक है। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या देखा, 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। तो उस समय हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया, चीफ कमिश्नर प्रोविंस, ठीक है। 1971 में स्टेट बना हिमाचल प्रदेश, पहले जब अस्तित्व में आया 1948 में तब क्या था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो 1948 जो है इसका राइट आंसर है। 25 का राइट आंसर क्या है कि हिमाचल प्रदेश को जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस को बनाया गया 1948 में, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया। 26 देखिए, हिमाचल प्रदेश वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन विच ईयर। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया ना कि हिमाचल प्रदेश को जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस कब बनाया गया, 1948। तो ये जो है आपकी शिफ्टों में थोड़े सेम जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 27 देखिए, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन 1948 रिफ्लेक्ट्स विच एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल अंडर द ब्रिटिश लेगेसी। तो वही है, बस आपसे थोड़ा डिफिकल्ट करके पूछ लिया कि हिमाचल प्रदेश जो है अस्तित्व में आया 1948 को कैसे, एज अ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो ये जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस में क्या ब्रिटिश लेगेसी के अंडर आता है, मतलब क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल। यहाँ पर कोई वोट करके थोड़े बनाया गया कि हाँ यहाँ पर जो आपका चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया उसे वोट थोड़े किया, लोगों ने जो है चुना थोड़े था, वो तो अपॉइंट किया गया, जो सेंटर है उन्होंने अपॉइंट किया, तो डायरेक्ट सेंट्रल की कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसके कंट्रोल में रहे हिमाचल प्रदेश, तो उसके जो है यहाँ पर जो है क्या बनाया गया, इसे चीफ कमिश्नर प्रोविंस, और यहाँ पर जो है चीफ कमिश्नर को जो है अपॉइंट किया गया, तो क्या हो गया, डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश फॉर्म, तो हिमाचल प्रदेश जो है 1948 में अस्तित्व में आया, वैसे तो 1971 दे रखा है यहाँ पर। तो 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश क्या बना, स्टेट बना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 1948 होगा, अस्तित्व में तो पहले ही आ गया था, तो हिमाचल प्रदेश फॉर्म को हुआ था 1948, 15 अप्रैल 1948 को। ऑन विच डेट डिड हिमाचल प्रदेश अटेन फुल स्टेटहुड एंड बिकमिंग द 18th स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश को स्टेट कब बनाया गया, 1971 में, 25 जनवरी 1971 में जो है हिमाचल प्रदेश को स्टेट बनाया गया। 1948 में अस्तित्व में आया और स्टेट कब बना, 25 जनवरी 1971 को। 30 देखिए, ऑन विच डेट वाज द हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब देखिए सारे क्वेश्चन जो है एक जैसे लग रहे हैं ना आपको कि हाँ एक जैसे क्वेश्चन डालने की कोशिश की है, तो मैंने जो है सारी शिफ्टों से 12 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक एग्जाम हुआ, वहाँ से सारी शिफ्टों से जो है क्वेश्चन निकाले, फिर ये पीडीएफ्स बनाई है। तो ये पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए होगी, आपने करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना अगर आपको किसी भी एग्जाम का स्टडी मटेरियल चाहिए। अब जेबीटी कमीशन का बना रखा है, मगर एग्जाम डेट आ गई है 25 को, तो उसका तो फायदा नहीं लेके अब टेस्ट सीरीज लेना, नीचे ऐप का लिंक दे रखा है। बाकी अगर पटवारी की तैयारी कर रहे हो, जीओआईटी की कर रहे हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना। पटवारी स्टडी मटेरियल या जीओआईटी स्टडी मटेरियल पूरी आपको जो है यहाँ स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये सारी पीडीएफ्स मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मैंने बना रखी है, आर्ट्स की, मेडिकल की, नॉन मेडिकल की, जेबीटी का एग्जाम होगा उसकी भी बना दूंगा। ये आपको जो है मिल जाएगी स्टडी मटेरियल में, या फिर नीचे ऐप का लिंक दिया, वहाँ से टेस्ट सीरीज बाय करोगे वहाँ पर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो बाकी टेस्ट सीरीज आपके लिए जो है लेटेस्ट पैटर्न पे बना रहा हूँ मैं, वो सारी जो है आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी अगर आपने बाय करनी है। आपको जो है रियल एग्जाम लाइक जो है फीलिंग चाहिए कि हाँ ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होते हैं, तो ऑनलाइन मोड में जो है मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट यानी बना दिए हैं, आप जो है उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, नीचे ऐप का लिंक दे रखा है, ठीक है। सीबीटी मोड में सारे टेस्ट जो है बन चुके हैं। बाकी इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, अगर ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, कुछ भी चाहिए, बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। 7018186561। अब देखिए हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट पास कब होता है, हिमाचल प्रदेश जो है 1971 में स्टेट बना, मगर ये एक्ट पास कब हो गया था, 18 दिसंबर 1970 को ही जो है ये एक्ट पास हो गया था पार्लियामेंट में। फिर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को जो है स्टेट बनाया जाता है। तो एक्ट पास कब हो गया था, पहले हो गया था 18 दिसंबर 1970 को, और एक महीने बाद 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया गया। 31 देखिए, द हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट 1970 वॉज पास ड्यूरिंग विच लोकसभा। अब ये देखिए डिफिकल्ट हो गया ना, पहले वाले क्वेश्चन देखे आपने इजी हैं, तो किसी शिफ्ट में इजी किसी में टफ, फिर नॉर्मलाइजेशन होगी और उसके बाद जो है नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए 1970 में जो है हिमाचल प्रदेश का स्टेट एक्ट पास हुआ, ठीक है, कब, 18 दिसंबर 1970 को। तो उस समय लोकसभा का कौन सा टेन्योर चल रहा था, थर्ड चल रहा है, फोर्थ चल रहा है, फिफ्थ चल रहा है, सिक्स चल रहा है, कौन सा चल रहा है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना, तो फोर्थ चल रहा था, ठीक है। फोर्थ जो है आपका 1967 से 1970 तक चल रहा था, तो 1970 तक चला, तो फोर्थ जो था लोकसभा चली हुई थी जब हिमाचल प्रदेश को जो है स्टेट का एक्ट बनाने का जो है एक्ट पास हुआ, ठीक है। तो 31 का जो राइट आंसर है वो क्या है, फोर्थ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। फोर्थ लोकसभा टर्म जो है चली हुई थी। चलिए 32 देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू रिजाइन आफ्टर लूजिंग अ मेजोरिटी इन द असेंबली। तो कौन था हिमाचल प्रदेश का पहला चीफ मिनिस्टर जिसने रिजाइन किया
आफ्टर लूजिंग अ मेजोरिटी इन द असेंबली। तो 32 का राइट आंसर क्या है, वो है ठाकुर रामलाल। तो ठाकुर रामलाल जो थे ये पहले चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के जिन्होंने रिजाइन किया था आफ्टर लूजिंग अ मेजोरिटी इन द असेंबली। तो ठाकुर रामलाल जो है इसका राइट आंसर है। कब हुआ था, अप्रैल 1977, ठीक है। 1977 में जो है मेजोरिटी लूज कर दी थी उन्होंने असेंबली में, इसलिए उन्हें जो है रिजाइन करना पड़ा, किसे, ठाकुर रामलाल को। तो ऐसी जो है एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मैंने हर एक पीडीएफ में डाले हुए हैं। इन विच ईयर वॉज बिलासपुर मर्ज इनटू हिमाचल प्रदेश। तो बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया, 1954। काफ़ी इजी है, ठीक है। बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब मिला है, 1954 में। विच प्रिंसली स्टेट वॉज मर्ज इनटू हिमाचल प्रदेश 1954। अब देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, किसी और शिफ्ट में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 1954 में कौन सी प्रिंसली स्टेट को मिलाया गया, तो कौन सी, बिलासपुर, ठीक है। अभी पहले हमने ऐसे ही सेम क्वेश्चन किया कि 1954 में किसको मिलाया, तो यहाँ बिलासपुर को जो है मिलाया गया है। Kangra and most of the other hill areas of Punjab were merged with Himachal Pradesh on which of the following dates। तो कब जो है कांगड़ा और पंजाब के क्षेत्रों को जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। हिमाचल प्रदेश जो है एक विशाल जो है आपका राज्य बना, कब बना, 1 नवंबर 1966। तो 1 नवंबर 1966 इसका राइट आंसर है, ठीक है। पंजाब का एरिया हो गए, कांगड़ा हो गए, उनको जो है कब मिलाया गया हिमाचल प्रदेश में, 1 नवंबर 1966 को। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऊना डिस्ट्रिक्ट वॉज क्रिएटेड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से जो है सेपरेट करके ऊना डिस्ट्रिक्ट को जो है बनाया गया। 36 का जो राइट आंसर है वो है कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा से सेपरेट करके 1972 में जो है ऊना डिस्ट्रिक्ट को जो है बनाया गया। पहले ऊना जो है कांगड़ा में ही जो है आपकी मानी जा मतलब थी मौजूद, फिर उसे जो है कट करके एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37, वट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताना है, जैसी ज्योग्राफी पढ़ोगी उसमें सबसे पहली चीज़ यही बता रखी होती है। तो 37 का क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। 30 टू 33 डिग्री है, तो कहीं दे रखा है 33 डिग्री, तो हाँ जी यहाँ ऑप्शन बी में दे रखा है, ठीक है। ये जो है इसका राइट आंसर है। वट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आपका 30 डिग्री से 33 डिग्री तक। 38 है, हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंडिया, सॉरी। तो इंडिया के कौन से पार्ट में, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया के नॉर्थ में पड़ रहा है, ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट में पड़ रहा है, वेस्ट में पड़ रहा है, साउथ में पड़ रहा है। तो बताइए कहाँ पड़ रहा है, तो नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्थन इंडिया में जो है हिमाचल प्रदेश पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ में पड़ता है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। विच कंट्री शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर विथ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कौन सी कंट्री जो है हिमाचल प्रदेश का इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है, तो कौन सी है, चाइना। चाइना कैसे, क्योंकि जो किन्नौर वाला हिस्सा है वो किसके साथ लगता है, तिब्बत के साथ लगता है। और तिब्बत किसका पार्ट हो गया, ठीक है। लाहौल स्पीति और किन्नौर किसके साथ लगता है, तिब्बत के साथ, और तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है। तो चाइना जो है इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखिए 40, विथ विच कंट्री डज हिमाचल प्रदेश शेयर इट्स ईस्टर्न इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ईस्टर्न, ठीक है, जैसे ये नॉर्थ है ये आपकी ईस्ट हो गया, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड जो है हिमाचल प्रदेश किसके साथ शेयर करता है बाउंड्री को, चाइना के साथ, क्योंकि तिब्बत है, तिब्बत के साथ लगती है बाउंड्री, और तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है, तो जो यहाँ पर राइट आंसर चाइना होगा, ठीक है। ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश शेयर्स इट्स ईस्टर्न बाउंड्री विथ तिब्बत चाइना प्राइमरली बिकॉज ऑफ विच जोग्राफिकल फीचर ऑफ रीजनल एक्सटेंशन। तो कौन सी है, वहाँ पर विंध्या एक्सटेंशन है, ट्रांस हिमालयन अपलैंड्स है, शिवालिक है, या पीर पंजाल है। तो यहाँ पर ट्रांस हिमालयन अपलैंड्स है, ठीक है। जो आपके हाई हिल्स हैं, ठीक है, ऊंचे पहाड़ हैं सबसे ज़्यादा, वो आपके ट्रांस हिमालयन ही है। वो कहाँ होते हैं, जैसे आपका लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, वहाँ के ऊंचे पहाड़ों को आपका ट्रांस हिमालयन बोलते हैं। और ये जो है कहाँ तक जाते हैं, तिब्बत तक जाते हैं। तो तिब्बत तक जो है जाते हैं कौन से, ट्रांस हिमालयन अपलैंड्स। इसकी वजह से जो है हिमाचल प्रदेश तिब्बत के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है। 42 देखिए, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मेन ऑक्यूपेशन क्या है हिमाचल के लोगों का, वो है एग्रीकल्चर, ठीक है। यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से जो है जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। ऑक्यूपेशन मेन क्या है, एग्रीकल्चर होगा यहाँ पर। 43 है, विच हिल स्टेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स। तो पालमपुर, चेयल, कुल्लू या मनाली, इजी है पालमपुर, ठीक है। टी गार्डन्स के लिए कौन सा जो है फेमस है हिल स्टेशन, वो है पालमपुर, कांगड़ा का पालमपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44 है, द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न ट्रैंगोपान इज लिस्टेड अंडर विच IUCN कैटेगरी। अब मैंने पीछे भी जो है मेडिकल नॉन मेडिकल की आपको जो है हिमाचल जी के क्वेश्चन कराए, वहाँ पर स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, उनके क्वेश्चन आ रहे थे ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पूछा हुआ था कि वेस्टर्न ट्रैंगोपान है कौन सी कैटेगरी में आता है, तो बताइए किस में आता है, नियर थ्रेटन्ड, एंडेजर्ड, क्रिटिकली एंडेजर्ड,
या वल्नरेबल। तो 44 का राइट आंसर क्या है? 44 का जो राइट आंसर है वो है वल्नरेबल, असुरक्षित। ठीक है, असुरक्षित जो है इसका राइट आंसर है। तो वेस्टर्न टंगोमान जो है स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश का, और ये कौन सी कैटेगरी में आता है? वल्नरेबल, असुरक्षित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए स्टेट ट्री पूछ लिया, कभी स्टेट एनिमल पूछेगा, कभी बर्ड पूछेगा। तो स्टेट ट्री क्या है? देवदार है। ठीक है, देवदार, जो देवदार है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट ट्री है। स्टेट फिश, ठीक है, फिश, विच फिश इज द स्टेट फिश ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखिए स्टेट फिश क्या पढ़ा था पहले आपने? स्टेट ट्री पढ़ा होगा, एनिमल पढ़ा होगा, बर्ड पढ़ा होगा, फिश पढ़ा था। तो फिश कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? स्टेट फिश हिमाचल प्रदेश की जो है वो 46 का राइट आंसर है गोल्डन महाशीर। ठीक है, गोल्डन महाशीर जो है ये हिमाचल प्रदेश की स्टेट फिश है। कौन सी? गोल्डन महाशीर। तो याद रखना है, गोल्डन महाशीर जो है ये हिमाचल प्रदेश की स्टेट फिश है। अब क्या पता है नेक्स्ट एग्जाम जो होगा उसमें आपसे पूछ ले इसका साइंटिफिक नेम क्या है। जैसे यहाँ देखिए टोरा ये दे रखा है ना, ये साइंटिफिक नेम है। तो ऐसे ही पूछ सकता है कि हाँ बताइए जो स्टेट फिश है हिमाचल प्रदेश की गोल्डन मार्शिट उसका साइंटिफिक नेम क्या है, या उसे जो है कब स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया 2019 में। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके सेम पूछे जा सकते हैं मिलते जुलते। देखिए विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो पिछली वाली शिफ्टों में भी जो पूछा गया, स्नो लेपर्ड जो है हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। नेक्स्ट देखिए, हु प्रेजाइड्स ओवर द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसका अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है? स्पीकर ऑफ द विधानसभा। तो स्पीकर जो होता है वो हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रिजाइड करता है। ठीक है, उसे जो है अध्यक्षता करता है। कौन करता है? स्पीकर करता है विधानसभा का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हु इज करंट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए सेम टाइप का पूछ लिया ना, एक में पूछ रहा है कि जो विधानसभा है उसका जो है अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। अब पूछ रहा है कि स्पीकर ही बताओ भाई 2025 नवंबर यहाँ पर स्पीकर कौन है लेटेस्ट आपका? तो कौन है? कुलदीप सिंह पठानिया। तो कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के जो है स्पीकर हैं यानी अध्यक्ष हैं। कौन? कुलदीप सिंह पठानिया। 50 है, द लोसर फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो लोसर है वो कहाँ मनाया जाता है? वैसे तो किन्नौर में भी मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, मेनली जो है लाहौल स्पीति का है। ठीक है, तो लोसर जो है मेन फेस्टिवल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? लाहौल स्पीति का है। द लोसर फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर से जो है रिपीट हो गया है, दूसरी शिफ्ट में किसी में रिपीट हो गया हो क्वेश्चन। तो लाहौल स्पीति का जो है मेन फेस्टिवल है लोसर। 52 देखिए, विच रिलीजियस फेयर ऑफ रेणुका इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। अब रेणुका फेयर कहाँ होता है? सिरमौर में। रेणुका लेक कहाँ है? सिरमौर में। तो काफ़ी इजी जो है क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में इजी आ रहे हैं। 53 देखिए, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। देखिए इकोनॉमिक सर्वे के भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज वाज रिकॉर्डेड इन हिमाचल प्रदेश ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, जीएसडीपी में फॉर फिजिकल ईयर 2022-23 टू फिजिकल ईयर 2023-24। तो यहाँ पर जो है कितना जो है जी जो आपका जीएसडीपी है इसमें जो है कितना परसेंटेज इंक्रीज देखने को मिला कब? 2022-23 से लेके 23-24 तक। तो ये दिया किसमें होगा? इकोनॉमिक सर्वे 24-25 में जो है दिया होगा। तो 53 का राइट आंसर क्या है? 9.9% जो है इसका राइट आंसर है। तो इकोनॉमिक सर्वे के भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का है, उसमें पूछा गया है कि जो GSVA, ठीक है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है। तो इसका मैं आपको इजीली बताता हूँ, जब भी आप देखोगे अभी वाला इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा उसमें जो है टर्शरी सेक्टर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो पैसा अगर बोले कि हाँ किस सेक्टर से निकलता है तो वो टर्शरी सेक्टर से निकलता है। सबसे ज़्यादा लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में आपके इन्वॉल्व होंगे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मगर पैसा सबसे ज़्यादा अगर बोले कहाँ से निकल रहा है, जनरेट कर रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा वेल्थ हो रही है क्रिएट, तो वो टर्शरी सेक्टर में जो है क्रिएट हो रही है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है उसमें कौन कंट्रीब्यूट करेगा? टर्शरी सेक्टर ही करेगा। चलिए, टर्शरी सेक्टर में आपका सर्विसेज आ जाती है। ठीक है, सेकेंडरी में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 50 है, व्हाट इज द बजटरी अलोकेशन फॉर द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर द ईयर 2025। तो यहाँ बोल रहा है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है, इसमें जो है कितना बजट इसके लिए जो है आउटले किया गया था? तो वो है 9652 करोड़। ठीक है, 9652 करोड़। नेक्स्ट देखिए क्या है, एज सीन इन द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच सेक्टर हैज डिक्लाइन फ्रॉम 57% टू 55.5%, फिर 26.3 हो गया, फिर 9.
4-5 हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, अगर पहले देखें आज़ादी के समय, उस समय जो है एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा लोग जो है इन्वॉल्व थे, और एग्रीकल्चर से ही जो है आपका काफ़ी जो है जीएसडीपी जो है जनरेट होता था। सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन किसका होता था, एग्रीकल्चर का। मगर ओवर द टाइम अब क्या है, एग्रीकल्चर में जो है आपका जो पैसा है वो कम है, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो पैसा वहाँ जो है कम जनरेट होता है। तो जीएसडीपी में जो है कौन, एग्रीकल्चर जो है पहले 57% था जब 1950 की बात है। अब अगर आप देखोगे 22-23 में तो 9% तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, वो है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर में जो है आपका पहले 57% जो है आपका कंट्रीब्यूशन होता था जीएसडीपी में, अब जो है वो 9% तक पहुंच चुका है। 57 है, विच सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्किंग पॉपुलेशन। तो मैंने बोला सबसे ज़्यादा लोग कहाँ हैं, एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं सबसे ज़्यादा। एग्रीकल्चर में जो है हिमाचल के मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं। मगर अगर पैसा बोले सबसे ज़्यादा जनरेट कहाँ से होगा, तो सर्विसेज से होगा। लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर में लगे हैं, मगर यहाँ सर्विसेज से जो है आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, टूरिज्म हो गया, यहाँ से जो है पैसा ज़्यादा आपका जो है जनरेट होता है। 58 देखिए, अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैड द हाईएस्ट प्रोडक्शन इन द ईयर 2023-24। तो ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का, कौन सी क्रॉप जो है आपका हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ था 2023-24 में, कौन सी क्रॉप का हुआ था। 58 का राइट आंसर क्या है, 58 का राइट आंसर मेज है, ठीक है। मेज जो है इसका राइट आंसर है, मक्का। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, द एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का फिर आ गया, देखिए अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे के। तो 5.4% है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.4% है। According to Himachal Pradesh Economic Survey 2024-25, what is the state projected GSDP at current prices for financial year 2023-24। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग जो स्टेट का प्रोजेक्टेड जीएसडीपी था करंट प्राइजेस में फॉर ईयर 2023-24 वो कितना था। तो 60 का आंसर क्या है, वो है 2,10,662 करोड़। तो ये जो है इसका राइट आंसर है। कितना था स्टेट का प्रोजेक्टेड जीएसडीपी एट करंट प्राइसेस, वो था 2,10,662 करोड़। तो ये सारा जो डाटा है इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। 61 है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट ऑफिशियल एस्टिमेट्स फॉर 2024-25, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द हिमाचल प्रदेश ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा कौन जो है कंट्रीब्यूट करेगा, सर्विसेज ही करेगा, ठीक है। जो सर्विस सेक्टर है आपका वो सबसे ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। 61 का राइट आंसर क्या है, 61 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्विसेज सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड को। 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 62 है, विच सेमिनार वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिमाचल प्रदेश ऑफ by the government of Himachal Pradesh in collaboration with National E-Governance Division under Ministry of Electronics and Information Technology in May 2025 at the HP Secretariat शिमला। तो ये आपका जो है एक तरह से करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि मई 2025 में जो है कौन सा सेमिनार जो है यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा। कोलेबोरेशन किसके साथ की थी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कौन सा जो है यहाँ पर सेमिनार जो है कंडक्ट किया गया था। तो 62 का राइट आंसर क्या है, एआई फॉर गुड गवर्नेंस ड्राइविंग ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट। तो ये जो है आपका यहाँ पर सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था, कौन सा, एआई फॉर गुड गवर्नेंस ड्राइविंग ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी एंड इम्पैक्ट। तो ये जो है एचपी सेक्रेटरीट शिमला में जो है मई 2025 में जो है सेमिनार जो है कंडक्ट किया गया था। 63 है, विच क्रॉप हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट जफरानी क्रॉप that farmers in Himachal Pradesh temperate horticulture area especially कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आर रैपिडली कल्टिवेटिंग। तो यहाँ पर जो है लो कॉस्ट की है मगर हाई प्रॉफिट है, ठीक है। तो कौन सी जो है ऐसी क्रॉप जिसे जो है कुल्लू में जो है उगाया जा रहा है एक तरह से, ठीक है। तो कौन सी है, 63 का राइट आंसर क्या है, वो है कीवी, ठीक है। कीवी को जो है ज़्यादा जो है यहाँ पर उगाया जा रहा है कुल्लू में, क्योंकि देखा गया है यहाँ पर लो कॉस्ट है मगर प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कीवी काफ़ी महंगी बिक रही है और सुटेबल क्लाइमेट है कुल्लू में उसके लिए उगाने के लिए। तो 63 का राइट आंसर कौन सा फ्रूट हो गया, कीवी फ्रूट हो गया, ठीक है। इसे जो है उगाया जा रहा है, इसे जो है कल्टिवेट किया जा रहा है कुल्लू में। 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 64 देखिए, विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज द समर कैपिटल ऑफ द फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस। तो कौन सा है, शिमला है भाई, जो समर कैपिटल था ऑफ द फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस वो शिमला था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विच स्कीम लॉन्च बाय हिमाचल प्रदेश
गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर डोमेस्टिक वर्क, कल्चर प्रिजर्वेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली इकोनॉमी। तो ये कौन सी स्कीम है जिसमें जो है लड़कियों को पैसे दिए जाएंगे? कांग्रेस सरकार जो है दे रही है, वैसे तो दे नहीं रही, कब शायद लाहौल स्पीति एक आधी डिस्ट्रिक्ट में दिया जा रहा है, बाकी पूरे हिमाचल में तो अभी तक ये इम्प्लीमेंट हुई नहीं। 3 साल हो गया है, 2 साल बचे हैं सरकार के, तो शायद ही कर पाएगी क्योंकि पैसे तो पहले ही नहीं है। तो बताइए 65 का राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना, जिसमें कितने 1500 रुपये इन्होंने बोला था कि हर एक लेडीज़ को देंगे, जो कि अब तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि स्टेट की फाइनेंशियल हालत ही बहुत ख़राब है। 66 देखिए, विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फेमस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मस्टर्ड एंड फ्लैक्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कौन से 2 जिले हैं जहाँ सरसों और अलसी को जो है उगाया जाता है, ठीक है, फेमस है उसकी कल्टीवेशन के लिए। तो कौन से हैं? 66 का राइट आंसर है कांगड़ा और कुल्लू। ठीक है, यहाँ पर जो है अलसी और सरसों को जो है उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 67 आफ्टर इंडिपेंडेंस द एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस हिल स्टेट्स इनटू हिमाचल प्रदेश वाज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय। तो यहाँ पर कह रहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन हुई थी प्रिंसेस स्टेट की, जैसे मैंने आपको बोला 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को जो है हिमाचल प्रदेश को मतलब बनाया गया। तो वो कैसे बनाया गया? चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। कैसे? फॉर्मेशन ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो ये थोड़ा जूम हो गया, इसको आउट करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था वॉज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय, तो कैसे? फॉर्मेशन ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो हिमाचल प्रदेश में जो है 1948 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलकर बनाया गया। कैसा? चीफ कमिश्नर प्रोविंस, यानी सेंटर के डायरेक्ट कंट्रोल में यहाँ पर एक चीफ कमिश्नर जो है अपॉइंट किया गया, जैसे एनसी मेहता थे, उन्हें जो है अपॉइंट किया गया। तो वो डायरेक्टली जो है सेंटर से यहाँ पर रूल कर रहे थे। ठीक है, सेंटर के डिसीजन जो है हिमाचल में फॉलो हो रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज मोस्ट रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश माउंटेन बेस्ड इकोनॉमी। तो हिमाचल प्रदेश में जो है कौन सी एक्टिविटी होती है, क्योंकि माउंटेन बेस्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पर जो है लार्ज स्केल में जो है हॉर्टिकल्चर बेस्ड फार्मिंग होती है। ठीक है, जैसे सेब काफ़ी उगाए जाते हैं, कुल्लू शिमला हो गए, तो यहाँ पर जो है आपके बागवानी जो है काफ़ी जो है की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑफिशियल हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? रिकांगपिओ है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। 100 क्वेश्चन है। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय एरिया। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो लाहौल एंड स्पीति है, मगर यहाँ देखिए ऑप्शन ही नहीं दे रखा। तो लाहौल एंड स्पीति के बाद कौन सी है? चंबा जो है लार्जेस्ट है। अगर लाहौल स्पीति दिया होता तो हम लाहौल स्पीति करते, मगर यहाँ पूछा है इन ऑप्शन में से, तो वो चंबा है। ठीक है, इन ऑप्शन में अगर देखिए, वैसे लाहौल स्पीति सबसे बड़ी है। विच इज़ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच अब यहाँ पर दिया गया है कांगड़ा ऊना, कुल्लू मंडी, सोलन सिरमौर, चंबा कुल्लू। तो यहाँ पर शायद कुल्लू और मंडी होगा आपका ये, क्योंकि यहाँ पर जो है कल्चर थोड़ा आपका मैच हो रहा है, तो ये जो है करेक्टली मैच होंगे। कुल्लू मंडी जो है नेबर्स है और इनका जो कल्चर है वो भी मैच होता है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिमला। तो ये तो काफ़ी ईजी है। द मोस्ट डायरेक्ट इंडिकेटर फॉर मेजरिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मोस्ट डायरेक्ट इंडिकेटर है जिससे मेजर किया जाता है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 73 का राइट आंसर क्या है? 73 का जो राइट आंसर है वो है सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट। तो ये थोड़ा इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछ लिया गया थोड़ा हिमाचल के रेफरेंस में। ऑन विच रिवर इज़ द पोंग डैम बिल्ट। तो पोंग डैम कौन से में? ब्यास में है। काफ़ी ईजी है। पोंग डैम जो है किस पे, कौन सी रिवर पे बना है? 74 का राइट आंसर ब्यास है। चलिए 75 देखते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बाय एरिया। स्मॉलेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी या कुसुम्पट्टी, धर्मशाला, किश्तवाड़ या शिमला अर्बन ये दे रखा। तो इसमें शिमला अर्बन जो है सबसे छोटी जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, विधानसभा क्षेत्र है। 76 देखिए। फॉर व्हाट नेचुरल फीचर इज द टाउन ऑफ मणिकरण साहिब इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फेमस। तो कुल्लू का जो मणिकरण है वो किस लिए फेमस है? नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स के लिए। ठीक है, प्राकृतिक जो है गर्म पानी के चश्मे हैं वहाँ पर। इन विच एंशियंट स्टेट डिड द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है कांगड़ा में ही जो है डेवलप हुई है। नेक्स्ट देखते हैं 78। व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश जोग्राफिकल एरिया इज लीगली क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। तो 66% जो है हिमाचल प्रदेश का एरिया, 66% जो एरिया है वो जो है आपका फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, लीगली क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट एरिया। कितना? 66%। 79 है। हाउ मेनी डिविजन्स डज हिमाचल प्रदेश हैव फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज। तो कितनी है? 3 है। ठीक है, एक आपका शिमला वाला हो गया, एक मंडी हो गया और एक आपका जो है कांगड़ा वाला हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर 79 का राइट आंसर क्या है, 79 का जो राइट आंसर है वो है 3, ठीक है। कांगड़ा, मंडी, शिमला, ये जो है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से जो है 3 डिवीजन में डिवाइड कर रखा है। जैसे मंडी में लाहौल स्पीति आ गया, कुल्लू आ गया, तो ऐसे ही सब में थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रिक्ट को जो है डिवाइड कर दिया गया है। टोटल 3 जो है डिविजन्स बनाई गई है। 80 है, इन विच इन हिमाचल प्रदेश द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी विद इन अ डिस्ट्रिक्ट इज वेस्टेड इन द, तो एक तरह से जिले का हेड कौन होता है, डीसी होता है, ठीक है। तो डीसी, डिप्टी कमिश्नर जो है इसका राइट आंसर है। तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट की किसके पास होती है, डिप्टी कमिश्नर डीसी के पास होती है, ठीक है। 81 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश फेमस फॉर तिब्बतियन कल्चर एंड बुद्धिज्म, तो वो मैक्लोडगंज है, ठीक है। मैक्लोडगंज में जो है तिब्बतियन कल्चर और बुद्धिज्म के लिए जो है फेमस है। 82 देखिए, द रोहतांग टनल ऑफिशियली नेम्ड अटल टनल कनेक्ट्स विच टू वैली, तो रोहतांग टनल क्या है, कुल्लू को लाहौल से जोड़ती है ना, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, कुल्लू को लाहौल से जोड़ती है रोहतांग टनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द गोरखास डिफीटेड संसार चंद, तो 1806 में, ठीक है। गोरखाओं ने जो है संसार चंद को जो है 1806 में जो है हराया था। वेयर एंड व्हेन वाज द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इस्टेब्लिश, तो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, शिमला में इन 1948। बाद में जो है चंडीगढ़ को जो है इसे बदल दिया गया था। तो पहले जो इनिशियली इस्टेब्लिश कहाँ किया था, शिमला में किया था 1948 में। तो 84 का आंसर ऑप्शन ए है। 85 है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय एरिया, तो यहाँ देखिए लाहौल स्पीति होता था, मुझसे करते हैं, मगर इन चारों ऑप्शन में देखना तो इसमें चंबा जो है सबसे आपका जो है बिगेस्ट है इन चारों में अगर हम कंपेयर करें। ऑन विच रिवर इज़ द पोंग डैम बिल्ट, तो पोंग डैम पहले भी आया था, ये जो है ब्यास में बना हुआ है। चलिए 87 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर बेस्ट रिप्रेजेंट इनकम इनक्वालिटी इन हिमाचल प्रदेश, तो कौन सा है इसमें जो इनकम इनक्वालिटीज़ को जो है रिप्रेजेंट करता है, बेस्ट इंडिकेटर है इनकम इनक्वालिटीज़ का। तो 87 का राइट आंसर जिन गिनी कोफिशिएंट, ठीक है, ये होगा, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर थोड़ा हिमाचल के रेफरेंस में जो है इस क्वेश्चन को जो है इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वॉर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टली अनेक्स लार्ज पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश इनटू इट्स एम्पायर, तो इसमें कह रहा है जो ब्रिटिश टाइम पे अगर देखा जाए जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे, तो कौन सा वॉर ऐसा हुआ था जिससे जो है लार्ज एरिया जो है हिमाचल प्रदेश का उन्होंने अपने अंडर ले लिया था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने। तो कौन सा वॉर था, एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। एंग्लो सिख वॉर जो हुआ था, 88 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी एंग्लो सिख वॉर। उसके बाद जो है लार्ज एरिया जो है अनेक्स कर दिया था जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, कहा हुआ था 1848-49 में हुआ था एंग्लो सिख वार, सेकंड एंग्लो सिख वार। उसके बाद जो है लार्ज एरिया जो है नेक्स्ट किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा हिमाचल का। विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंसेस द कोल्डेस्ट क्लाइमेट, तो कोल्डेस्ट क्लाइमेट कहाँ होगा, लाहौल स्पीति में, ठीक है। लाहौल स्पीति जो है यहाँ पर आपका स्पीति हो गया, यहाँ पर जो है सबसे कोल्डेस्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है। विच डिस्ट्रिक्ट इज लीडिंग इन एप्पल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा सेब कहाँ होते हैं, शिमला में होते हैं। तो काफ़ी ईजी है, शिमला जो है इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ बोला है राजा बजरंग बहादुर सिंह हु हेल्ड चार्ज एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 1 जनवरी 1955 टू 31 अगस्त 1963 बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट स्टेट, तो 1955 से 1963 तक जो है हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, राजा बजरंग बहादुर सिंह। तो ये कौन से प्रेसिडेंट स्टेट से बिलोंग करते थे, भदेरी, ठीक है। भदेरी ये यूपी में थी, यहाँ से जो है ये बिलोंग करते थे। तो इन्हें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था हिमाचल प्रदेश का 1955 से 1963 तक। तो ये भदेरी के रहने वाले थे, यूपी के, वहाँ से जो है बिलोंग करते थे। ड्यूरिंग विच मंथ डज हिमाचल प्रदेश रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, तो मैक्सिमम रेनफॉल कब होती है, जून से सितंबर में होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बारिश कब होती है हिमाचल प्रदेश में, जून से सितंबर में होती है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, चंबा डिस्ट्रिक्ट का है। चंबा का जो है सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है। हाउ मेनी पेरिनियल रिवर्स फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल से 5 जो है मेन रिवर्स फ्लो करती है, यमुना हो गई, ब्यास, सतलुज, ठीक है, रावी, तो ये सारी जो है चिनाब, ये सारी 5 मेजर रिवर जो है हिमाचल प्रदेश से फ्लो करती है। मशरूम सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, मशरूम सिटी किसे बोलते हैं, सोलन को बोलते हैं, ठीक है। मशरूम सिटी ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, सोलन को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ब्रिटिश सिक्योर्ड द लॉयल्टी ऑफ हिल चीफ्स ऑफ हिमाचल रीजन बाय ग्रांटिंग देम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सनद से देते थे, ठीक है। एक तरह से बोलते थे अपनी रियासत तुम राज करो, पर हमारे जो रूल है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, हमारा जो है साथ आपको देना पड़ेगा। तो क्या जो हिल चीफ्स थे उन्हें, जो यहाँ के पहाड़ी राजा थे, ठीक है, रियासतों के, उन्हें जो है सनद देते थे एक तरह से ब्रिटिशर्स। फिर लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल विच एक्ट इनेबल्ड द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन हिमाचल प्रदेश इन 1951, तो 1951 में जो है हिमाचल प्रदेश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है फॉर्म की गई, तो कौन से एक्ट के थ्रू हुआ है, 97 का राइट आंसर है, गवर्नमेंट ऑफ
पार्ट सी स्टेट। तो पार्ट सी स्टेट जो है 1951 में हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था, जिसमें जो है फॉर्मेशन होती थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो ये जो है आपके सारे हिमाचल जीके के क्वेश्चन थे जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन में पूछे गए। तो ऐसी जो है हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सबकी पीडीएफ बन रखी है। मगर वो ये टाइम मिलेगा तो यूट्यूब में मैं जो है आपको करवा दूंगा, नहीं मिलेगा तो ऐसा है टेस्ट सीरीज़ ऐप में अवेलेबल है। जब पटवारी की लो, चाहे जीबीटी की लो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की लो, ऑनलाइन फॉर्मेट में जो है मैंने टेस्ट सीरीज़ डाल दी है, ताकि आपको आइडिया लगे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं। तो वहाँ से जो है बाय कर सकते हो, वहाँ पर ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो भी एग्जाम एचपीआरसी कंडक्ट करेगा उनके सारे मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो है उन टेस्ट सीरीज में डाल दूंगा। टेस्ट सीरीज अलग होगी, 10 तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, उनके साथ ये पीडीएफ्स मिलेगी। मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी की होगी, जब जेबीटी का एग्जाम हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज जो है बनाते रहेंगे और डालते रहेंगे। तो टेस्ट सीरीज बाय करनी तो नीचे ऐप का लिंक दिया है। स्टडी मटेरियल लेना है या रिकॉर्डेड कोर्स लेना तो ऐप से ले सकते हो। स्टडी मटेरियल लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। या फिर ऑनलाइन कोचिंग चाहिए तो भी इस नंबर पर 7018186561। बाकी इस वीडियो को इतना रखते हैं। अब जल्दी और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश की, जल्दी जो है आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा टीजीटी आर्ट्स की।